आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सुगम गणित भाग 3 जो कि वर्ग 8 के लिए है। और इसका जो हम लोग देख रहे थे अध्याय 1, तो अध्याय 1 का जो है हमने प्रश्नमाला 1A का जो प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 4 तक के सभी प्रश्नों का हल किया हुआ है। अगर आप नहीं देखे तो आप इसका देख सकते हैं। इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप ऊपर में आई बटन पर भी क्लिक करके इसको देख सकते हैं। और देखिए इसका जो है ना, यानी कि प्रश्नमाला 1A का जो भी बेसिक संबंधित बातें था तो उनको जो है उसको भी बनाया गया है, यानी कि बेसिक वीडियो है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। वहाँ पे जो इसमें जो गुण धर्म का प्रयोग होगा तो उस गुण धर्म के बारे में बताया गया है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं जो प्रश्न संख्या 5 है। देखिए 5 में कह रहा है कि ऐसा परिमेय संख्या बताइए जो अपने योज्य प्रतिलोम के समान है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसका जो उत्तर हम कह सकते हैं कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, शून्य यानी कि 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब देखिए शून्य क्या होता है, सबसे पहले हम लोग जो है योज्य प्रतिलोम को समझते हैं, जैसा कि बेसिक में भी बताया गया था योज्य प्रतिलोम के बारे में। तो देखिए योज्य प्रतिलोम क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे अगर a होगा ना, a, ठीक है, तो इसका अगर हम योज्य प्रतिलोम करेंगे a का, तो ये प्लस में a है, तो ये जो है इसका उत्तर क्या हो जाएगा, माइनस में a होगा। यानी कि हम सीधे सीधे कह सकते हैं अगर ये प्लस में अगर a है तो इसका जो योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, माइनस में a हो जाएगा। अगर माइनस में a हो तो ये क्या हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, प्लस में a हो जाएगा। यानी कि योज्य प्रतिलोम क्या होगा, इसका सीधे हम इसका चिन्ह बदल के लिख देंगे। और देखिए योज्य प्रतिलोम होता क्या है, जैसे कि देखिए यहाँ पे a है, ठीक है, माइनस में a है, तो कहता है इसमें हम क्या जोड़ दें जो कि ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए अगर इसमें प्लस में अगर a को जोड़ेंगे तब तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि माइनस में a और प्लस में a, तो जब इसको हम जोड़ेंगे तब ये 0 के बराबर हो जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे माइनस में a था और ये प्लस वाला a को जब इसमें जोड़ेंगे तब तो ये 0 के बराबर होगा। तभी देखिए उसी को हम लोग कहते हैं योज्य प्रतिलोम। ठीक है, या फिर यहाँ पे जो है a अगर होगा प्लस में, अगर a प्लस में होगा तो इसका जो हम क्या करेंगे, देखिए a में क्या घटा दे जो कि इसका उत्तर 0 हो जाएगा, तो इसमें हम क्या करें, माइनस में a करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही होता है योज्य प्रतिलोम। अब देखिए अगर हम यहाँ पे नंबर की बात करें, जैसे यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं, अगर आपसे कहा जाए कि 2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि देखिए अगर ये प्लस में 2 है तो इसका उत्तर हो जाएगा माइनस में 2 हो जाएगा। या फिर यहाँ पे हम कहेंगे 4/5 है, माइनस में 4/5 है, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो देखिए ये माइनस में 4/5 है, तो इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा प्लस में 4/5 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे अब यहाँ पे क्या देखेंगे, ये जो प्रश्न में दिया था, ऐसी परिमेय संख्या बताइए जो अपने योज्य प्रतिलोम के समान है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो 0 क्या हो जाएगा, अब देखिए 0 का योज्य प्रतिलोम करेंगे तो ये 0 ही होगा। ठीक है, और 0 में जैसा कि हम लोग जानते हैं ना तो माइनस का चिन्ह होता है ना ही प्लस का चिन्ह होता है। ठीक है, तो यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 0 का योज्य प्रतिलोम करेंगे तो ये अपने के यानी अपने जो अपना अंक है, ठीक है, उसी के समान होगा कि 0 है तो 0 ही होगा इसका, इसलिए इसका उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप क्या करिए, सीधे सीधे आप यहाँ पे ये आंसर लिखिए, इसको नहीं लिखिए क्योंकि आपको ये समझाने के लिए बताया गया है। तो चलिए अब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए 6 में करना क्या है कि यहाँ पे जो है जो उचित गुणधर्म होगा तो उनकी सहायता से जो है ये प्रश्न संख्या 6 है तो उसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि इसको जो है कोई डायरेक्ट भी सॉल्व करते हैं। चलिए हम आपको सबसे पहले डायरेक्टली सॉल्व करके दिखाएंगे और उसके बाद यहाँ पे गुण धर्म के प्रयोग से इन सभी प्रश्नों का हल करके बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे 4/15 है और प्लस में कितना है, 2/21 है, फिर से यहाँ पे प्लस है, माइनस में 8/15 है, उसके बाद फिर प्लस में 5/21 है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करें, आपको इसको डायरेक्टली बताएंगे और उसके बाद जो यहाँ पे जो गुण धर्म लगेगा और उसके प्रयोग से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि किनका हर एक जैसा है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि 4/15 है और यहाँ पे देखिए तो माइनस में 8/15 है, तो इन दोनों का हर एक जैसा है। तो इनको हम क्या करेंगे, एक जगह पहले कर लेते हैं।
तो इनको हम करेंगे 4/15, फिर से प्लस और ये माइनस में 8/15 और इनको कर लेते हैं ब्रैकेट के अंदर। फिर से देखिए प्लस में और ये हो जाएगा 2/21, फिर प्लस में ये वाला 5/21, क्योंकि इन दोनों का भी हर तो एक जैसा है ना, यहाँ पे 21 है और यहाँ भी 21 है, दोनों का हर समान था। तो इनको भी क्या किए, ब्रैकेट में कर लिया, यानी कि एक जगह कर लिए। अब देखिए एक बात जानिएगा, यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे दोनों का हर अगर एक समान होगा तो इसको हम क्या ऊपर वाला को डायरेक्टली जोड़ या घटा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हर दोनों का समान है, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो चलिए यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, यहाँ जो लिखते हैं 15 और देखिए यहाँ पे 4 और ये प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 8 सॉरी यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगा। फिर से देखिए ये वाला प्लस है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे कि देखिए यहाँ पे भी दोनों में क्या था, 21 है ना दोनों का, तो इनको डायरेक्टली हम जोड़ लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7/21 हो जाएगा और देखिए कटेगा ना तो इसको काट भी लेंगे, 1/3। तो देखिए इसको जब इसमें से घटाएंगे तो माइनस में 4/15 हो जाएगा, फिर प्लस में ये वाला 1/3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिएगा, अब तो यहाँ पे क्या करना होगा कि लास्ट उपाय यही है कि इन दोनों का जो है, यानी कि देखिए हर तो समान नहीं है, तो इनका हम करेंगे, यानी कि जैसे कि हम लोग सीखे थे भिन्न का जोड़ या भिन्न का घटाव किस प्रकार से किया जाता है, तो यहाँ भी हम उसी प्रकार से करेंगे, यानी कि इनका भिन्न का घटाव कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे घटाव का चिन्ह है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम करेंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब देखिए 15 के पहाड़े में 15 कितने बार आएगा, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि 15 के पहाड़े में 15 आएगा एक बार में, तो एक को क्या करेंगे, गुना करेंगे 4 से, -4 से, तो माइनस में 4 हो जाएगा। फिर से प्लस ये वाला, ये जो प्लस है यहाँ पे आएगा, और ये जो 3 है तो 3 को जब 5 से भाग कराएंगे तो 5 बार में आएगा, 3×5 = 15, तो 5 को 1 से गुना कराएंगे तो 5 × 5 होगा। देखिए अगर आपको भिन्न का जोड़ नहीं आता तो भिन्न का जोड़ का भी वीडियो बना हुआ है, इसका जो सुगम गणित भाग 3 का जो है, भाग 2 यानी कि वर्ग 7 का, जो वहाँ पे भिन्न का जोड़ पे जो बहुत सारे वीडियो बना हुआ, तो आप जा कर के उसको देख सकते हैं, तो आपको भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग सभी समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे अब इसको घटा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से जब 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 हो जाएगा और ये 15 का 15 होगा। तो देखिए यहाँ पे जब इसको हम डायरेक्ट सॉल्व किए, या डायरेक्ट क्या कह सकते हैं, यहाँ भी एक प्रकार से एक गुणधर्म का प्रयोग किया गया। ठीक है, यानी गुणधर्म का यहाँ पे जो एक जैसा था इनको हम एक जगह किए, फिर इन दोनों का एक जैसा था तो इसलिए यहाँ पे एक जैसा इनको एक जगह कर लिए, फिर इसको बारी बार से सॉल्व करके इसका उत्तर लेकर, यानी कि ये भी एक प्रकार से गुणधर्म ही हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, अब जो है थोड़ा सा इसको देखते हैं दूसरे तरीके से, यानी कि जो गुणधर्म को लिखते हुए चलना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे क्या, इसको सबसे पहले हम इसको देखेंगे सहचर्य नियम के अनुसार। ठीक है, सहचर्य नियम से क्या देखेंगे, तो देखिए सहचर्य नियम से तो देखिए सहचर्य नियम से अगर इसको हम देखेंगे तो देखिए सबसे पहले ये जो है दोनों को ब्रैकेट में कर लेते हैं। ठीक है, सहचर्य नियम से इन दोनों को एक जगह ब्रैकेट में कर लेंगे। अब प्लस में ये वाला 5/21 को रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ पे करेंगे क्या, अब इसमें लगाएंगे क्रम विनिमयता। तो देखिए यहाँ पे क्रम विनिमयता जब लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे ये जो है ना 15 वाला, यानी कि इसको पहले लिखेंगे और इसको बाद में लिखेंगे, यानी कि यहाँ जब 15 है तो 15 वाला का 15 के सामने कर लेते हैं, इसको बाद में करेंगे क्रम विनिमयता नियम से। तो यहाँ पे क्या हो जाए, 4/15 और प्लस में फिर से यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में माइनस में 8/15, फिर से प्लस में 2/21 और यहाँ पे क्या हो जाए 5/21 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फिर से, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ जो फिर से सहचर्य नियम का प्रयोग करेंगे। सहचर्य नियम का अगर प्रयोग करेंगे यहाँ पे तो अब क्या करेंगे, जैसे कि अभी हमने पीछे बताए थे, यानी कि डायरेक्टली अब क्या इन दोनों को एक जगह ब्रैकेट में करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 4/15। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो सीधे सीधे हम यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस में 8/15 कर लेते हैं। और
ये जो प्लस में 2/21 है, 5/21 है, तो इनको भी क्या करते हैं ब्रैकेट में कर लेते हैं। तो 2/21 और प्लस में 5/21। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि इन दोनों का जो है हर एक समान है, यानी कि 4/15 और माइनस में 8/15। तो इन दोनों का हर समान है, तो इनको डायरेक्टली घटा लेते हैं। ठीक है, जब हर समान होगा तो आप ये काम कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्टली घटा लीजिए तो माइनस में 4/15। अब देखिए यहाँ पे दोनों का हर एक समान है, तो यहाँ पे क्या डायरेक्टली इसको जोड़ लीजिएगा तो ये हो जाएगा 7/21 होगा। और यहाँ पे देखिए ये कट रहा है ना, तो इसको काट लेंगे 1/3। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं इसी को, यानी कि अब लिखते हैं माइनस में 4/15 और प्लस में 1/3। तो देखिए यहाँ पे दोनों का एलसीएम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि जब एलसीएम करेंगे इनका तो एलसीएम हो जाएगा 15। तो 15 के पार में 15 आएगा एक बार में, और एक को जब -4 से गुना कराएंगे तो माइनस में 4 हो जाएगा। अब देखिए 3 के पास, देखिए प्लस है तो प्लस, और 3 के पहाड़े में 15 आएगा 5 बार में, तो 5 को जब 1 से गुना कराएंगे तो 5 का 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इनको 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, ये 15 को 15 यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि इसका उत्तर कितना हो जाएगा 1/15 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आप, या फिर जो जैसे कि हम देखे थे इसको 2 तरीके से सॉल्व किए थे, यानी कि एक तरीका क्या था वो जो ऐसे डायरेक्टली हम सॉल्व किए थे, और दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पे सारे नियमों को बारी बारी से यहाँ पे लिखते चले। ठीक है, तो या तो आप इसको इस प्रकार से बनाएं या फिर आप जो वहाँ से उस तरीके से भी बना सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसका प्रश्न संख्या 2 को। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है दोनों ही तरीका समझ में आ गया होगा। तो आपका जो मन, आप जिस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली कीजिए या फिर जो है इसको सारे नियमों को लिखते जाएं। लेकिन हम यहाँ पे करेंगे क्या, जितने भी गुणधर्म हैं उन सभी को लिखते हुए जाएंगे, यानी कि दूसरा जो तरीका है उसी से हम इसको सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं अब जो इसका प्रश्न संख्या 2 है। देखिए 2 में क्या दिया गया है, देखिए 2 में जो दिया गया है 8/9 प्लस माइनस में 4 में कितना है 7, फिर प्लस में 11/18, उसके फिर से प्लस में और माइनस में कितना है प्लस माइनस में 4/21। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सभी जो गुणधर्म को लिखते हुए जाएंगे, और आपका जो मन है आप उस दोनों तरीक़ा से, यानी कि डायरेक्टली भी बना सकते हैं। डायरेक्टली कैसे, देखिए यहाँ पे 9 है 18, तो इन दोनों को एक जगह कीजिएगा, और यह 7 है और 21 है तो आप इन दोनों को एक जगह कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम लेना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, सभी गुणधर्मों को प्रयोग से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे क्रम विनिमयता। सबसे पहले हम लगाएंगे क्रम विनिमयता। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो है, तो यहाँ पे इनको उसी प्रकार से लिखेंगे जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे यहाँ पे ऐसे नहीं, देखिए क्रम विनिमयता लगाएंगे, यानी कि 8/9 और 11/18 इनको एक जगह कर लेते हैं। 8/9 और प्लस में 11/18, फिर से प्लस और माइनस में 4/7, फिर प्लस माइनस में 4/21। और इसके बाद जो हम यहाँ पे लगाएंगे सहचर्य नियम। सहचर्य नियम के द्वारा इनको अब सॉल्व करेंगे। देखिए इतना तो लिखा नहीं जाता फिर भी, लेकिन यहाँ पे आपको लिख के दिखा रहा है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, सहचर्य नियम का प्रयोग करें तो इन सभी को ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे, यानी कि 8/9 और प्लस में 11/18, और ये प्लस और यहाँ पे माइनस में 4/7 प्लस माइनस में 4/21। तो अब यहाँ पे इनको कर लेते हैं सॉल्व। तो देखिए यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि दोनों का एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा 18। अब देखिए 9 के पारा में 18 आएगा 2 बार में, और 2 को जब 8 से गुना करेंगे तो 8 दूनी हो जाएगा 16,
फिर से यहाँ पे प्लस में 18 का पारा में आएगा 18 एक बार में, और 1 को जब 11 से गुना करें तो 11 का 11 हो जाएगा। फिर से प्लस में, और दोनों का जब एलसीएम करेंगे तो ये हो जाएगा 21 हो जाएगा। और 7 के पारा में 21 जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 3 बार में आएगा, तो 3 को 4 से गुना करते माइनस में 12, फिर प्लस अब माइनस माइनस 21 के पारा में 21 आएगा एक बार में, और 1 को 4 से जब गुना करें तो 4 का 4 हो जाएगा। तो देखिए इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये कहीं ना कहीं 27 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 18। फिर से प्लस, और देखिए यहाँ पे ये प्लस है, और यहाँ पे देखिए चलिए यहाँ पे लिखते हैं प्लस, और इनको जोड़े तो माइनस में 16 बटा में 21। तो देखिए ये कटेगा तो हम काट लेंगे इसको, ठीक है। काटने से क्या होता है, छोटा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे 9 दूनी 9 या 27 और 9 दूनी 18। तो अब देखिए यहाँ पे जो इसको यहाँ पे लिख के दिखाते हैं, यानी कि 3 बटा में 2 बच गया, और देखिए प्लस और माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस, फिर से यहाँ पे 16 बटा में 21। तो फिर से यहाँ पे एलसीएम करेंगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम होगा 42। तो देखिए 2 के पारा में 42 आएगा 21 बार में, तो 21 को जब 3 से गुना करेंगे तो 21 दिया कितना हो 63, 63 अब माइनस में 21 दूनी 42, तो 16 दूनी कितना हो जाएगा 32। फिर से देखिए इसको जब घटाएंगे, 3 में से 2 गया तो 1, और 6 में से 3 गया तो 3, और यहाँ पे 42, यानी कि इसका जो उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 31 बटा में 42। तो आप जो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं जो अगला प्रश्न है। तो अगला प्रश्न है, जो प्रश्न संख्या इसका 3 है। देखिए 3 में जो दिया गया है माइनस में 3 बट्टा 11, उसके बाद दिया है प्लस में 2 बटा में 15, प्लस में 2 बटा में 15, फिर प्लस में 5 बटा में 22, फिर प्लस अब माइनस में 7 बटा में 30। तो इसको भी सबसे पहले देखते हैं सहचर्य नियम के अनुसार। सहचर्य नियम से अगर देखेंगे इसको, तो सहचर्य नियम से क्या करेंगे, इनको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक है। अगर ये पहले होता तो यहाँ पे सहचर्य नियम का प्रयोग नहीं करके सीधे यहाँ पे क्या करते हैं, क्रम विनिमयता का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे 22 इधर है और 15 यहाँ पे है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में कर लेते हैं 2 बटा में 15, फिर प्लस में 5 बटा में 22, और ये प्लस माइनस में 7 बटा में 30। फिर से जो यहाँ पे अब लगाएंगे क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता नियम से। तो देखिए यहाँ पे क्रम विनिमयता नियम से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो क्रम विनिमयता है, तो देखिए यहाँ पे जो ये 22 वाला इसको पहले लिखेंगे और इसको बाद में लिखेंगे, यानी कि माइनस में 3 बटा में 11, फिर प्लस में, और यहाँ पे माइनस प्लस में 5 बटा में 22 है, उसके बाद फिर प्लस में 2 बटा में 15, और प्लस माइनस में 7 बटा में 30। फिर से यहाँ पे जो सहचर्य नियम का प्रयोग करेंगे, तो देखिए यहाँ पे सहचर्य नियम से क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 11 और 22 यानी कि दोनों को एक जगह कर लेते हैं, माइनस में 3 बटा में 11 और प्लस में 5 बटा में 22, और फिर से यहाँ पे देखिए प्लस में 2 बटा में 15, और देखिए प्लस माइनस 7 बटा में 30। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम कराएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 22, और 11 का पारा में 22 आएगा 2 बार में, 2 को 3 से गुना तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, फिर से प्लस में 22 के पारा में 22 आएगा 1 बार में, और 1 को जब 5 से गुना तो 5 का 5 हो जाएगा। फिर से यहाँ देखिए प्लस में दोनों का एलसीएम कीजिए तो कितना हो जाएगा 30। अब देखिए यहाँ पे 15 दूनी 30 होता है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर माइनस में 30 से कम 30 होता है तो 7 का 7 हो जाएगा। तो अब जो है यहाँ पे क्या करते हैं, इनको घटा लेते हैं, तो ये जाएगा माइनस में 1 बटा में
22 और इसको जब घटाएंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा 3/30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यानी प्लस माइनस में 3/30। इसको जब काटेंगे तो 1/10 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या देखें, माइनस में 1/22 और माइनस में 1/10 हो गया। तो देखिए यहाँ पे करना क्या होगा कि दोनों का एलसीएम करना होगा। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2 चलिए 22 110 हो जाएगा। ठीक है, 110 है तो 22 पंचे 110 होता है, तो 5 एकम 5 हो जाएगा। फिर से माइनस में 11 रहेंगे 110, तो यहाँ पे 11। तो इसको जब जोड़ेंगे तो माइनस में 16/110। और देखिए इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कटेगा किससे, 2 के पारे से 8 हो जाएगा और ये 55 हो जाएगा। यानी कि इसका हम कह सकते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा, माइनस में 8/55 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखें जो प्रश्न संख्या 3 था सॉल्व हो चुका है। और चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न भी ठीक इसी प्रकार से बन जाएगा। आपको जो यहाँ पे क्या करना होगा, सभी नियम का प्रयोग करके चलते जाना है। तो चलिए यहाँ पे जो इसको हम रहने देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 4 को चलिए यहाँ से इसको भी कर लेते हैं, यहाँ से सभी को। देखिए अब प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं तो क्या है यहाँ पे। प्रश्न संख्या 4, तो 4 में जो ये दिया 8/17, 8/17, फिर प्लस में माइनस में 7/36, फिर प्लस उसके दिया 4/51, फिर से देखिए यहाँ पे प्लस 11/18। तो आप यहाँ पे क्या देखिएगा कि देखिए ये 17 और 51 दोनों एक ही पहाड़ा में आता है और 36 और 18 एक ही पहाड़ा में आता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि इनको एक जगह करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लगाएंगे सहचर्य नियम। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले सहचर्य नियम को देखेंगे, यानी कि सहचर्य नियम के द्वारा। तो ये क्या हो जाएगा, तो इसको सबसे पहले कर लेते हैं ब्रैकेट में 8/17 प्लस में माइनस में 7/36 और प्लस में 4/51, इनको ब्रैकेट में। और यहाँ पे फिर से प्लस में 11/18। उसके बाद अब यहाँ पे लगाएंगे क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता नियम से। तो देखिए क्रम विनिमयता नियम से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जो इसको 51 को पहले लिखेंगे और 36 वाला को बाद में लिखेंगे, क्योंकट यहाँ पे फिर से 17 और 51 दोनों एक ही पहाड़ा में आता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखते हैं 8/17 और प्लस 4/51, उसके बाद प्लस और देखिए प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस और माइनस में 7/36 और फिर से प्लस में 11/18। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे क्या कि यहाँ फिर से लगाएंगे सहचर्य नियम। देखिए यहाँ पे जो है ना बहुत सारे बच्चों को क्या होता है कि ये सारे नियम जो है यानी कि याद नहीं रहता और नियम को जो है नियम से बनाना नहीं चाहते, यानी कि डायरेक्टली इसको बनाते हैं। लेकिन हम तो कहेंगे कि आप जो है नियम के अनुसार बनाएं ताकि आपको नियम भी याद रहेगा, क्योंकि नियम सब जो है आगे बहुत काम देता है। देखिए सहचर्य नियम से अगर देखेंगे इसको तो यहाँ पे क्या होगा, 8/17 प्लस में 4/51, फिर से प्लस में और माइनस में 7/36 प्लस में 11/18। तो अब फिर से क्या करेंगे, चलिए इसको हम यहाँ पे ऊपर से देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे दोनों का जब एलसीएम करेंगे तो 51 हो जाएगा और 17 के पहरा में 51 आएगा 3 बार, यानी कि 17 तिया 51 होता है। तो 8 तिया कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 51, 8 तिया कितना हो जाएगा 24 और प्लस में 51 के पहरा में 51 आएगा 1 बार में, 1 को जब 4 से गुणा करें तो 4 का 4 होगा। फिर से देखिए प्लस में और यहाँ पे माइनस में है, तो फिर से देखिए दोनों का यहाँ पे एलसीएम करते हैं। तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा 36। देखिए
36 के बराबर 36 आएगा एक बार में, ठीक है। तो 1 को जब -7 से गुना कराएंगे तो माइनस में 7 रह जाएगा। उसके फिर से प्लस में 18 दूनी 36 होता है, तो 11 दूनी 22 होता है। अब देखिए यहाँ पे 24 और 4 कितना हो जाएगा, 28/51। और यहाँ पे इसको जब घटाएंगे तो प्लस में क्या आ जाएगा, 15 और 7 22, 15 7 22 यानी कि 15/36। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है ना कटेगा 3 के पारा से। देखिए कट रहा तो काट लेंगे, काटने से क्या होगा, छोटा हो जाए तो छोटा कैल्शियम लेना आसान होगा। तो यानी कि ये 3 से कटेगा, 3 बचे 15 और ये कितना हो जाएगा, 12 तिया 36, ठीक है, 17 तिया 51। चलिए यहाँ पे ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि इन दोनों का एलसीएम कर लेते हैं, ठीक है, 51 और 12 का। तो चलिए यहाँ पे करते हैं 51 और 12 का एलसीएम। तो 3 से लगाएंगे तो 17 और 3 चौके 12। तो ये कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 7 84, 4 बचे कितना, 8 12 8 20 यानी कि 204। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 204 हो जाएगा। तो देखिए 51 के पारा में 204 आएगा 4 बार में, तो 28 को 4 से जब गुना कराएंगे तो कितना, 28 चौके 112। चलिए यहाँ पे 112 हो जाना चाहिए। फिर प्लस में 12 का पारा में ये आएगा 17 बार में, ठीक है, तो 17 पचे 85 हो जाता है। तो इनको जब जोड़ेंगे तो 5 2 7 8 1 9 और 1 और ये हो जाएगा 204। यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 197/204। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जितने भी गुणधर्म था तो उन गुणधर्मों के सहयोग से यानी कि उनके द्वारा हमने यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 को हल कर लिया है। तो आपको यहाँ पे 2 तरीका बताया गया था, तो आपको दोनों तरीका में जो आसान लगे आप उस तरीक़ा से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं जो अगला प्रश्न है, यानी कि प्रश्न संख्या 7। देखिए 7 में क्या दिया गया है। अब 7 को जो है, देखिए 7 से जो प्रश्न है तो ये जो है यानी कि लगभग वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम क्या होता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी चैप्टर का। तो आप उसको देखिए बहुत ही ढंग से बनाइएगा, क्या है कि जो है लगभग बहुत जगह आपको उसी से संबंधित क्वेश्चन रहता है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 7 में दिया हुआ है, ठीक है, और ये है वर्ड प्रॉब्लम। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है तो इस प्रश्न को क्या करेंगे, एकदम अच्छे से पढ़ लेंगे, एक बार 2 बार जितने बार आपको समझ में आए, ठीक है, और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, कहता है कि यदि 2 परिमेय संख्याओं का योगफल -2/3 हो। तो देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक पहला परिमेय संख्या और एक दूसरा परिमेय संख्या, यानी कि ये पहला परिमेय संख्या है और ये दूसरा परिमेय संख्या। कहता है इसका जो योगफल है, यानी कि पहला परिमेय संख्या ये हो गया पहला परिमेय संख्या, ये हो गया दूसरा परिमेय संख्या, और इनका जो योगफल है आपको दे दिया गया है कितना। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है -2/3, यानी कि योगफल दे दिया -2/3, ठीक है। यानी कि पहले परिमेय संख्या ये है पहला और ये है दूसरा, ठीक है, ये हो गया पहला परिमेय संख्या और ये हो गया दूसरा परिमेय संख्या, और दोनों का जो योगफल है -2/3 आपको दिया गया है। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे जो देखो, जो जैसे कि यहाँ पे क्या देखो, दोनों परिमेय संख्या योगफल, तो आपके बराबर के उसके उस पार लिख दीजिएगा, ठीक है। अब आगे पढ़िए, कहता उनमें से एक संख्या दे दिया 1/4, यानी कि पहला संख्या आपको दे दिया कितना, 1/4। चलिए इसके जो हम लिखते हैं 1/4। फिर आपसे क्या कह रहा है, कहता है दूसरी परिमेय संख्या को ज्ञात करें। तो देखिए दूसरी परिमेय संख्या आपको नहीं पता है तो आप इसको मान लीजिए x, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं x। तो देखिए यहाँ पे अब ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे जो है ये हो गया पहला परिमेय संख्या, दूसरा परिमेय संख्या नहीं दिया था तो इसको हम क्या किए, x मान लिए, और इनको जब हम दोनों को जोड़ दिए तो हमको कितना आ गया, -2/3 आ गया। तो अब हम यहाँ पे क्या करें, जब x का मान यानी कि x का वैल्यू अगर हम यहाँ पे निकाल लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि दूसरी परिमेय संख्या कौन सा है। तो चलिए यहाँ पे अब क्या करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे इसको x माने हैं, किसको x मानते हैं, दूसरी को, तो यहाँ पे लिखे माना देखिए जिसको आप x मानिएगा उसी को लीजिए, माना कि
दूसरी परिमेय संख्या x है, ठीक है। माना कि दूसरी परिमेय संख्या क्या है, उसको हमने x मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न से। तो देखिए प्रश्न से अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो समीकरण है, ठीक है, ये समीकरण का सवाल हो गया 1/4 प्लस में x, ठीक है, 1/4 प्लस में x और बराबर में -2/3। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया समीकरण का सवाल। जैसे कि आप लोग समीकरण बनाएंगे वर्ग 6 में, वर्ग 7 में और वर्ग 8 में भी आपको पढ़ना है समीकरण का, तो उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करें, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे x को हम यहाँ लिख लेते हैं। अब बराबर जो है ये बराबर, तो बराबर में माइनस में ये जो दिया -2/3, इसको हम लिखेंगे। अब देखिए ये जो प्लस में 1/4 है, देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसके आगे में प्लस का चिन्ह होता है। तो ये जो प्लस का चिन्ह है तो दूसरी तरफ जा करके इसको कर देगा माइनस, यानी कि प्लस जो है जब ये दूसरी तरफ जाएगा, यानी कि बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और 1/4 को उसी प्रकार से लिख लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे x बराबर क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम करेंगे। तो एलसीएम हो जाएगा 12। तो यहाँ पे देखिए 3 के पहाड़ा में 12 आएगा 4 बार में, तो 4 को जब 2 से गुना करें तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, यानी कि माइनस में 8। फिर माइनस 4 के पहाड़ा में 12 आएगा 3 बार में, तो 3 को 1 से गुना करें तो 3 का 3 हो जाएगा। उसके बाद x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 11/12। तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू कितना आ गया, माइनस में 11/12। तो देखिए x को हम क्या माने थे, x को हम माने थे दूसरी परिमेय संख्या। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अतः दूसरी परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी परिमेय संख्या जो हो जाएगा माइनस में 11/12 होगा, या फिर है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि आपको क्या करना होगा, एकदम सावधानी पूर्वक से इसको प्रश्न को एक बार 2 बार जितने बार आपको हो सके तो इसको पढ़ लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद जो इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या देखेंगे, इसका जो देखिए ठीक जो इसका 8 नंबर प्रश्न है एकदम इसी प्रकार से दिया गया है। तो चलिए उसको भी देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं जो प्रश्न संख्या 8 है। चलिए इसको रहने देते हैं प्रश्न से, और इसको बाद में इसका काम करेंगे। देखते हैं क्या दिया हुआ पहले। देखिए क्या दिया हुआ कि 8/13 के साथ, ठीक है, कितना जोड़ने पर, कहता देखिए अब यहाँ पे दे दिया, कहता 8/13 के साथ कितना जोड़ने पर, यानी इसके साथ आप कितना जोड़ने पे, ठीक है, कितना जोड़ने पे कहता है कि इसका जो है जोड़, यानी कि इसका जो जोड़ माइनस में 5 के बराबर है, ठीक है, माइनस में 5 के बराबर है। तो कहता है 8/13 में कितना जोड़ने पर, तो इसको हम यहाँ पे जोड़ देते हैं x, ठीक है। तो 8/13 में x को जब हम जोड़ दिए ना, तो यहाँ पे आ गया हमको कितना, माइनस में 5 आ गया। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम सीधे सीधे क्या करें, प्रश्न संख्या 8 में यहाँ पे लिखते हैं माना कि अभिष्ट संख्या जो होगा, माना कि अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगा, देखिए अभिष्ट संख्या यानी कि जो संख्या हमें ज़रूरत है तो उसको हम लिखते हैं अभिष्ट संख्या, ठीक है। तो माना कि अभिष्ट संख्या x है, ठीक है, माना कि अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। उसके बाद फिर से यहाँ पे देखिए प्रश्न से, ये प्रश्न से उसी प्रकार से रहेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए x की वैल्यू निकालते हैं। तो x को लिखेंगे, फिर से ये जो माइनस है 5 है इसको लिख लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो प्लस में 8/13 है, तो दूसरी तरफ जाके क्या आ जाएगा, माइनस में 8/13। अब देखिए यहाँ पे जो है ये भिन्न का घटाव हो गया, तो यहाँ पे भिन्न का घटाव करेंगे। देखिए नीचे कुछ नहीं तो होता है तो एक होता ही है। और देखिए यहाँ पे x पर क्या हो जाएगा, देखिए दोनों का एलसीएम हो जाएगा 13। तो 1 के पारा में 13 आएगा 13 बार में, और 13 को जब 5 से गुना कितना, 13 × 5 = 65, फिर माइनस में 13 एकम 13, तो 8 एकम 8। तो यहाँ पे देखिए तो x पर क्या हो जाएगा, माइनस में 73/13, ठीक है, यानी कि x का जो मान आ गया माइनस में 73/13। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए x हम किसको माने थे, तो अभिष्ट संख्या को माने थे। तो यहाँ पे लिखे अतः अभिष्ट संख्या जो होगा क्या होगा,
अभिष्ट संख्या माइनस में 73/13 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे इसी प्रकार से जो अगला प्रश्न है, यानी कि प्रश्न संख्या 9 है, तो 9 को चलिए यहाँ पे नंबर को मिटाते हैं और इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, बाकी सब की ज़रूरत है हमें भी। तो देखिए यहाँ पे 9 को जो अगर देखेंगे तो देखिए 9 में क्या दिया गया है। देखिए 9 में जो दिया गया है, कहता है 4 में कितना घटाया जाए। तो चलिए यहाँ पे 4 में कहता है कितना घटाया जाए। तो चलिए यहाँ पे हम इसमें से x घटा लेते हैं। तो कहता है इसका जो अंतर में से होता है घटाओ, तो कहता है कि कहता है कि 1/9 प्राप्त होता है, यानी कि 4 में कितना घटाया जाता है। हम यहाँ पे x घटा लिए, तो जो कि हमें आ जाता है इसका अंतर, यानी कि इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 1/9 है, जैसे कि दिया हुआ, यानी कि 1/9 के बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x में क्या लिखेंगे, माना कि अभिष्ट संख्या x है। ठीक है, फिर से यहाँ पे प्रश्न से अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे या तो आप ही -x को उधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, किसी को आप ले जा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, यानी कि -x बराबर में 1/9 और ये जो प्लस में 4 है, तो दूसरी तरफ जाकर माइनस में 4 हो जाएगा। फिर से देखिए माइनस में x बराबर क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम करेंगे, 1 है नीचे में, तो 9 और 1 माइनस 9 चौके 36। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में x बराबर माइनस में 35/9। तो माइनस से माइनस कट गया, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, 35/9। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः अभिष्ट संख्या। अब अभिष्ट संख्या क्या होगा, तो देखिए अभिष्ट संख्या x माने थे, तो x के मान कितना निकल गया, 35/9 होगा या फिर है। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं।